हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से पहले जिस मुद्दे को लेकर सरकार पर सबसे ज्यादा दबाव था और हरियाणा की सियासी पार्टियों से लेकर प्रदेश की जनता की निगाहें जिस मुद्दे पर टिकी हुई थीं, वो था जाट आरक्षण विधेयक का मुद्दा। प्रदेश सरकार ने जाट नेताओं से इसी सत्र में जाट आरक्षण बिल लाने का वादा किया था। ऐसे में जाट नेताओं ने सत्र शुरू होते ही सरकार पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया, लेकिन सत्र खत्म होते होते सरकार के फॉर्मूले ने इस मुद्दे से जुड़े कुछ एक लोगों को छोड़कर सभी को संतुष्ट कर दिया। नए राज्य के निर्माण के बाद हरियाणा के इतिहास में शायद इस तरह की हिंसा पहले कभी नहीं हुई होगी, जैसी जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई। हिंसा का दौर उस वक्त थमा था जब सरकार ने जाट नेताओं से इसी सत्र में जाट आरक्षण बिल लाने का वादा किया और विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही जाट आंदोलनकारियों और नेताओं की तरफ से सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया। इस अल्टीमेटम में साफ साफ कह दिया गया कि सरकार 72 घंटे में जाट आरक्षण बिल लेकर नहीं आती तो फिर से आंदोलन होगा। घंटे बाद अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो जाट समाज ने, यहाँ सारे बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने और युवाओं ने ये कहा है कि धरना दिया जाएगा। इस खबर के बाद एक बार फिर से हरियाणा के लोग सेहत उठे, या फिर से शुरू होने वाला है हिंसा का दौर। लेकिन प्रशासन इस बार सतर्क था। बड़ी तादाद में संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। इधर सरकार की ओर से जाट आरक्षण बिल पेश किए जाने पर असमंजस बना हुआ था। कई बार स्पीकर और सरकार की ओर से कहा गया कि अगले दिन बिल पेश कर दिया जाएगा। सरकार बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको लेके आना चाहती है, किसी प्रकार की खामी ना हो। मुझे लगता है कल शायद आएगा। सरकार पूरी तरह से जाट आरक्षण के प्रति कमिटेड है। मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं कई बार कहा है, हमारी पार्टी ने कहा है, सब नेताओं ने कहा है कि इसके ऊपर बिल लेकर के आएंगे और संभवतः कल ये बिल आ सकता है और सर्वसम्मति से बिल पास होगा और एक ऐसा बिल हरियाणा के अंदर आएगा और पास होगा विधानसभा में कि जो सब हरियाणा की पूरी जनता को, 2.5 करोड़ जनता को मान्य होगा। और आश्वासन मिलते रहे लेकिन बिल पेश नहीं हुआ, क्योंकि सरकार इस बार बिल को लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी दिखाना नहीं चाह रही थी। इधर लोगों के अंदर एक चिंता थी, अगर बिल पेश नहीं हुआ तो क्या फिर से हिंसा होगी। सत्र के दौरान कुछ जाट नेताओं ने सीएम से मुलाकात की और 72 घंटे के अल्टीमेटम की बात को खारिज कर दिया। इन नेताओं ने सरकार पर भरोसा जाहिर करते हुए इसी सत्र में जाट आरक्षण बिल लाने की मांग की। इसके बाद सभी को इस बात का इंतजार था, आखिर कब पास होगा जाट आरक्षण विधेयक और क्या होगा इस विधेयक का स्वरूप। जाट आरक्षण विधेयक कितना महत्वपूर्ण था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने बजट की तारीख को भी आगे बढ़ा दिया। 18 मार्च को पेश होने वाला बजट 21 तारीख को पेश किया गया। बजट पेश करने के बाद जैसे ही सत्र की दोबारा शुरुआत हुई, एक बार फिर से जाट आरक्षण का मुद्दा गर्म हो गया। पहले सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में जाट आरक्षण बिल को हरी झंडी दिखा दी, लेकिन इसके बाद भी इस बात पर असमंजस बरकरार रहा, इसे विधानसभा में कब पेश किया जाएगा। कुछ नेताओं ने बयान दिया कि अभी भी बिल में कुछ कमियां रह गई हैं। ऐसे में सरकार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ गई। सरकार ने खुद ये बात कही है कि हम जाट आरक्षण पे, जब आरक्षण के लिए आंदोलन चल रहा था उस वक्त सरकार ने खुद ने जाट समुदाय से ये प्रॉमिस किया था कि हम इसी सेशन में बिल लेकर के आएंगे। अगर प्रॉमिस किया तो उसको पूरा करना सरकार की जिम्मेवारी है और 100% हम जाट आरक्षण के पक्षधर हैं। जाट को आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि उसकी जोत घटती जा रही है। जाट पिछड़ों में मान के चलो आज ऐसी हालत में है कि आज जाट सबसे पिछड़ा हुआ है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बिल को लेकर सरकार के मंत्री एकमत नहीं हैं। जवाब में सरकार की ओर से बजट सत्र में ही वायदे के मुताबिक बिल पेश करने की बात कही गई और अगले ही दिन सरकार ने विधानसभा में इस बिल को पेश कर दिया और कांग्रेस की गैर मौजूदगी वाले सदन में महज कुछ मिनटों के अंदर सर्वसम्मति से ये बिल पास भी हो गया। अब दौर जश्न का था। सीएम को मिठाइयां खिलाई गई, उनका आभार जताया गया। हम लोगों ने और जिन लोगों की ओर से मांग थी उन सब लोगों ने भी पूरा अध्ययन करके, पूरा विचार विमर्श करने के बाद वो जो आरक्षण का विषय था, खास करके
जाट जाति, जट सिख, त्यागी, रोड, बिश्नोई एवं मूला जाट, ऐसी ये 6 जातियों का जो आरक्षण का विषय पेंडिंग चल रहा था, उसको आज बिल पारित करके एक एक्ट के रूप में हमने पास कर दिया है। सीएम ने भी कहा जो वादा किया था वो निभा दिया। सीएम ने जाट आरक्षण बिल के जरिए जाटों के साथ साथ दूसरी जातियों को भी कुछ न कुछ दे दिया। जाट आरक्षण के विरोध में लगातार बयान देने वाले राजकुमार सैनी और कुछ जाट नेताओं को छोड़कर ज्यादातर लोग इस बिल से संतुष्ट नजर आए, लेकिन अभी भी बिल पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर दी गई है। आगे की घटनाओं पर नजर रहेगी, लेकिन बजट सत्र की सबसे बड़ी कामयाबी जाट आरक्षण बिल के पास होने को ही माना जा रहा है। अनिल कुमार के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़। तो हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया। बात करते हैं सत्र के बाद सरकार और विपक्ष ने सत्र के बारे में क्या क्या कहा। सीएम और सत्ता पक्ष के लोगों ने सत्र और बजट को बेहद सफल बताया है। वहीं विपक्ष के नेता अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि सरकार ने बजट सत्र में अपने घोषणा पत्र का कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया। सरकार कई मुद्दों पर अपनी पीठ थपथपा रही है। स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों की सराहना की, लेकिन कांग्रेस की ये कहते हुए आलोचना की कि कांग्रेस तय करके आई थी कि इस बार सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेना है। सेशन बहुत अच्छे तरीके से चला है और जो भी सदस्य हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी तैयारी करके, विपक्ष भी बहुत अच्छी तैयारी करके अब की बार आया था और उसके अच्छे सवाल थे और सत्ता पक्ष ने भी बहुत, जहां तक मैं कहूंगा कि मंत्रियों ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए। कांग्रेस ने पहले से इरादा किया हुआ था कि उसने हाउस में रहना ही नहीं है और इसलिए पहले दिन ही जो उसने किया सब कुछ वो बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से था कार्यक्रम। खट्टे मीठे अनुभवों के बीच सीएम कांग्रेस पार्टी के रवैये से संतुष्ट नजर नहीं आए, लेकिन फिर भी हर विषय पर चर्चा होने के लिए सदन का शुक्रिया अदा किया। बजट सत्र बहुत ही कई मायनों में अच्छा भी रहा। एक आध खट्टे मीठे अनुभव भी इसके रहे हैं। खासतौर पर विपक्ष में जो कांग्रेस दल का व्यवहार रहा वो मैं समझता हूँ अपेक्षाकृत और अच्छा हो सकता था। उसमें हमने तो बार-बार प्रयत्न किया कि उनको सदन में बुलाया जाए और यहाँ एक स्वस्थ परंपरा है कि डिस्कशन के माध्यम से सारे काम किए जाएं, लेकिन अंतोगत्वा सारे सत्र में उन लोगों ने बायकॉट रखा और वो नहीं आए हैं। अगले सत्र में देखते हैं जल्दी वो आ जाएं, पहले दिन से ही आ जाएं, ऐसा हम प्रयत्न करेंगे। हरियाणा के गठन को इस साल 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और सरकार इसे स्वर्ण जयंती वर्ष के तौर पर मना रही है। ऐसे में सीएम ने 2 दिन का स्वर्ण जयंती सेशन बुलाने का प्रस्ताव भी रखा। स्वर्ण जयंती सेशन में अब तक का लेखा जोखा रखने के साथ ही आने वाले कामकाज के विजन पर भी चर्चा होगी। मैं समझता हूं सभी विधायकों को रचनात्मक तरीके से विचार करना चाहिए कि हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, स्वर्ण जयंती वर्ष है और इस स्वर्ण जयंती वर्ष में अभी तक का 50 वर्षों का लेखा जोखा और आगे आने वाले समय में हमारा एक विजन ठीक से पूरी विधानसभा के सदस्यों का बने और इस वर्ष में भी हम क्या कुछ अचीव कर सकते हैं, इन सब बातों के लिए एक छोटा सत्र 2 दिन का ऐसा बुलाने की हमने एक सुझाव दिया है। स्पीकर महोदय के ऊपर निर्भर करता है कि उसको सदन के आखिरी दिन एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ। नए एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ रखा जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने साफ किया, एयरपोर्ट के नाम के आगे मोहाली नहीं जुड़ेगा। शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़, ये एक हमने प्रस्ताव अपनी ओर से यहाँ से रेजोल्यूशन बना करके पास करके भेजा है और मैं समझता हूँ इसके ऊपर कोई पंजाब की भी इसमें सहमति ही होगी और ये निर्णय होकर के ये नाम हो जाना चाहिए। सरकार के दूसरे मंत्रियों ने भी सत्र को विशेष परिस्थितियों में होने के बावजूद बेहद कामयाब करार दिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण सत्र रहा, बड़ा कामयाब सत्र रहा। सबसे ज्यादा सिटिंग इस सत्र में हुई और इस सत्र में बड़ी विशेष परिस्थितियों में ये हमारा सत्र हुआ। हरियाणा के हालात जो थे और इसमें बड़े महत्वपूर्ण बिल पास हुए।
सीएम ने सत्र को बेहद सफल बताया तो विपक्ष के नेता ने कुछ मुद्दों पर सरकार की तारीफ की तो कुछ मुद्दों पर सरकार को पूरी तरह से नाकाम करार दिया। अभय चौटाला के मुताबिक सरकार ने अपना कोई भी वायदा नहीं निभाया है। 11 दिनों में जिस तरह से सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई, जिस तरह का बजट लेकर के आए, हम उससे पूर्ण रूप से असहमत हैं। चाहे वो जाट आरक्षण का इशू था और चाहे वो आपके बजट का इशू है, चाहे गवर्नर के अभिभाषण की बात थी, इन्होंने हर जगह इस 1.5 वर्ष में जो सरकार ने वायदे किए थे उनमें से किसी एक भी वायदे को पूरा नहीं किया। सत्र समाप्त हो गया, क्या मिला, क्या मिल सकता था, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन जाट आरक्षण विधेयक एसवाईएल मुद्दे के साथ साथ कांग्रेस का रवैया इस बजट सत्र में सुर्खियां बना रहा। अनिल कुमार के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, चंडीगढ़।